बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। कहते हैं वहां कोई साधारण प्राणी नहीं रहता था। वहां रहते थे जादू, रहस्य और डरावने किस्से। उसी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, चांदपुर। इस गांव में एक साधारण किसान और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका नाम था रघु और मीरा। वर्षों से वे एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। एक दिन मीरा जंगल के पास झरने पर पानी भरने गई। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए। बिजली कड़की और एक रहस्यमयी बुजुर्ग औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे, आंखें चमक रही थीं और उसके गले में एक चमचमाता ताबीज लटक रहा था। वह चुपचाप मीरा के पास आई और बोली, क्या तुम एक संतान चाहती हो? मीरा चौंकी लेकिन सिर हिला दिया। औरत ने अपनी मुट्ठी से एक चमकीला बीज निकाला और कहा, इसे अपने आंगन में रोप देना। जो जन्म लेगा वह साधारण नहीं होगा, लेकिन याद रखना, जादू हमेशा कीमत मांगता है। मीरा ने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में बीज से एक अजीब पौधा उगा और उसी पौधे से एक चमकता हुआ बच्चा प्रकट हुआ। उसका नाम उन्होंने आरव रखा। गांव वाले धीरे धीरे उससे डरने लगे। ये बच्चा कुछ अजीब है, वे कहते, लेकिन रघु और मीरा उसे बहुत प्यार करते थे। आरव बड़ा हुआ और उसके भीतर की जादुई शक्ति और भी बढ़ती गई। वह जानवरों की भाषा समझता, पानी में बिना भीगे चल सकता और हवा को अपनी बातों से मोड़ सकता था। मगर उसके मन में हमेशा एक सवाल था, मैं कौन हूं? एक दिन आरव ने अपनी मां से पूछ ही लिया, क्या मैं आपका सच्चा बेटा हूं? मीरा ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी उसे बता दी। वह रहस्यमयी औरत, वह बीज और उसका जन्म। आरव का मन डोल गया। वह जंगल की ओर भाग गया, उसी काले वन की ओर जहां से उसका जन्म जुड़ा था। उसे वहां कोई जवाब चाहिए था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, अंधेरा गहराने लगा। अचानक एक गुफा के पास उसे वही रहस्यमयी औरत मिली, लेकिन अब वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में थी। वह हंसी, आखिरकार तुम आ ही गए मेरे बेटे। आरव चौंक गया, क्या मैं तुम्हारा बेटा हूं? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे बनाए गए हो। तुम्हारी शक्ति मेरे अंश से है। तुम इस दुनिया के नियमों से परे हो, लेकिन अब वक्त है कि तुम मेरे साथ चलो। इस जंगल पर हमारा राज होगा। आरव उलझन में था। उसकी आत्मा इंसानों के बीच पली थी। प्यार, दया और अच्छाई को उसने महसूस किया था, लेकिन उसकी शक्ति उस चुड़ैल की ही देन थी। क्या वह अपने जन्मदाता के साथ चले या अपने दिल की आवाज सुने? पार्ट 2 के लिए अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।